जब सोनाली का रिश्ता आया तो सोनाली के पिता ने लड़के वालों से पूछा, अगर उनकी कोई डिमांड हो तो बता दे। लड़के वालों ने कहा, नहीं नहीं, बस हमें अच्छी लड़की मिल गई वही काफ़ी है, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। सोनाली भी खुश थी। चलो, उसको कितना अच्छा परिवार मिला, वरना आज के दौर में बिना दहेज के शादी कौन करता है। सोनाली की शादी बिना दहेज के खुशी खुशी संपन्न हुई थी, जिससे उसके घर वाले भी बहुत खुश थे और दामाद और समधी की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर मिलने आने जाने वाले को उनकी तारीफ के में कसीदे पड़ते। इधर सोनाली भी खुश थी। अभी शादी को 1 महीना ही हुआ था तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था और सबको ये बात बताई जाती थी कि हमने तो बिना दहेज लिए शादी की, जबकि हमारे बेटे को कितना दहेज मिल रहा था। पर हमने तो अच्छी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी, बस इसीलिए हमने लड़की देखी, दहेज नहीं। शुरू शुरू में तो सोनाली को ये बातें आम लगती थी, पर उसे हर बात के बाद और हर रोज ये बात सुनने को मिलने लगी। कभी सासू माँ कहती, बहू तुमने जरूर सोने के गौरी की पूजा की होगी कि बिना दहेज के इतना अच्छा परिवार और इंजीनियर पति मिला, वरना मोटा दहेज देने पर भी ना मिलता ऐसा परिवार। अब हमें ही देख लो, कितना दहेज दे के तो हमने अपनी बेटियों की शादी की, तब जाके तो अच्छा परिवार मिला, वरना इस जमाने में हमारे जैसे लोग कहाँ। दोनों नंदों का भी वही हाल था। हर बात कि एक बात कि हमारे तो भैया और माँ बाप का दिल देखो कितना बड़ा है, जो एक पैसा ना लिए आपके घर वालों से। आपको तो सब फ्री में ही मिल गया। ये बातें सोनाली को अब सुन के चिढ़ आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कितने एहसानों तले दबी है। ऊपर से घर के सारे काम नंदनों का घर एक ही शहर में होने से वो भी वीकेंड पे चली आती, बच्चे और पति के साथ। तो सबकी पसंद का खाना अलग अलग बना के खिलाते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता। खाने का भी समय नहीं मिलता। लेकिन पूरे घर में कोई नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी दिन का खाना रात को तो रात का खाना दिन में खाती, क्योंकि सासू माँ कहती अन्न को बर्बाद नहीं करते, मेहमानों को दे नहीं सकते, और मैं और तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं तो खा नहीं सकते, तो मजबूरी में सोनाली को ही खाना होता सब बचा हुआ। उसे सबसे बुरा तो तब लगता जब रंजन भी उसे एक बार भी नहीं पूछते कि तुमने खाया या नहीं, या तुम्हारी क्या मर्जी है। रंजन भी हर बात में यही कहते, मेरे घर से अच्छा कोई घर होगा भला जो बिना दहेज के करे शादी। और तो मेरे घर वालों का दिल बड़ा है जो शादी कर ली। अभी हर रोज की कहानी हो गई थी। सोनाली ना अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती, ना खाना खा पाती। इन सब बातों से अब उसका दम घुटने लगा था। अचानक एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू कल घर में हमारे दोनों समधी का पूरा परिवार खाने पे आने वाला है, तो तुम सबकी पसंद के ही व्यंजन बनाना। सोनाली ने कहा, ठीक है माँ जी। सोनाली ने दिन भर मेहनत करके सबकी पसंद के खाने बनाए। सारे रिश्तेदार खाने की तारीफ किए नहीं थक रहे थे, और इधर सोनाली के ससुराल वाले अपनी ही तारीफ कर रहे थे कि हमने तो बिना दहेज की शादी की। सबके खाने के बाद सोनाली जब खाना खाने गई तो उसने देखा सुबह की एक रोटी बची थी जो सूख चुकी थी। तो उसने वो रोटी कुत्ते को खाने में डाल दी और खुद ताजा बनाया हुआ खाने लगी। इतने में सासू माँ आके बोली, ये क्या बहू, तुमने रोटी कुत्ते को क्यों दी? खुद खा लेती तो क्या हो जाता, इतना अन्न बर्बाद कर दिया। सोनाली बोलने ही जा रही थी कि तभी रंजन आ गए और बोले, तो अब तुम मेरी माँ से जुबान भी लड़ाओगी? पर रंजन, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। सोनाली ने बोला, क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया है बोलने को? रंजन ने बोला। पर रंजन, तुम बिना बात जाने इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? पर क्या सोनाली, तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी तुम्हारी शादी करने की, और तुम हमारे घर का अन्न बर्बाद करो और हम तुम्हें कुछ बोले भी ना? एहसान मानो हमारा जो तुम्हारी शादी कर ली, वरना पड़ी होती अभी भी कुंवारी। बस बहुत हुआ, बहुत सुन चुकी मैं आप लोगों की बकवास। इतना सुनते ही सोनाली का गुस्से पर काबू न रहा। उसने रंजन को बोला, अब अगर एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा, और रही बात मेरी शादी की तो भूल गए हो, तो याद दिला दूं, शादी हम दोनों की ही हुई है, खाली मेरी नहीं। रही बात बिना दहेज की, तो तुमसे मेरे पापा ने पूछा था, कोई मांग हो तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में दहेज लेना और देना दोनों ही काम नहीं होते, और ये कानूनन जुर्म भी है। रही बात शादी होने की, तो शादी तुम्हारी नहीं हो रही थी, तभी तुमने अपनी उम्र 4 साल कम बताई, और ना ही अपने नशे की आदत के बारे में बताया। तुमने सिर्फ बीटेक किया है और मैंने एमटेक, तो सोचो कि कौन कितना सच्चा और कौन कितना झूठा। और तुम लोगों का बड़ा दिल जो अपनी बहू को अच्छा खिला नहीं सकता, वो दिल का या दिमाग का भला या बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? दहेज चाहिए था तो तुम लोगों को महान बनने का ढोंग क्यों किया? और खबरदार, आज के बाद कभी मेरे पापा की औकात की बात की तो। वो लोग अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, समझे? वह बहू की इज्जत की जाती है, उसको खुलकर जीने की आज़ादी है।
तुम जैसे दोगले लोग नहीं। मेरे घर वाले मुंह कुछ और पीठ पीछे कुछ और। उस दिन रंजन और सासू माँ शर्म से सर झुकाए खड़े रह गए, क्योंकि जिनके सामने वो दहेज ना लेने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्हीं के सामने आज सारा सच आ चुका था और सब उन पर थू थू कर रहे थे। ये एक काल्पनिक कहानी है, पर आए दिन समाज में दहेज के नाम पर हर लड़की और उसके परिवार को इसका सामना करना ही पड़ता है, जिसे हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। अगर अपने दहेज नहीं लिया तो आपने लड़की या उसके घर वालों पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आप ये सोचो, आप भीख मांगने से बच गए। दहेज लेना एक भीख ही तो है।